ट्रंप पर हमले के बाद ईरान ने जो कहा हिल गया अमेरिका, भारत भी रह गया हैरान। ट्रंप को भी नहीं थी उम्मीद, ईरान ये कहेगा। ट्रंप ने खुद रची फायरिंग की साजिश, खुलासा हुआ तो हिल गई दुनिया। बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी गोली, दुनिया में मचाया हल्ला। चुनावी कैंपेन में मिला था ट्रंप को फायदा, अब दुनिया ने थूका तो फिर वही पैंतरा आजमाने लगे ट्रंप, खुद के पैरों में मारी कुल्हाड़ी। ट्रंप ने दिमाग बहुत लगाया, जब पूरी दुनिया में थू-थू होने लगी तो पूरा खेल पलटने की तैयारी थी, लेकिन अपने ही जाल में ट्रंप खुद फंस गए। फायरिंग के बाद ट्रंप ने ईरान को धमकाया, लेकिन ईरान ने जो कहा है वो सुनकर भारत भी हैरान रह गया। ईरान ने क्या कहा है आगे बताते हैं, पहले ट्रंप का दोगलेबाजी वाला खेल देख लीजिए। जैसे ही खबर आई कि हिल्टन होटल में अमेरिका के टॉप 10 पावरफुल लोग मौजूद थे और तभी फायरिंग होने लगी। ट्रंप के साथ उनकी वाइफ और ट्रंप के दामाद भी मौजूद थे। ट्रंप की कैबिनेट के तमाम बड़े दिग्गज से लेकर मार्को रूबियो भी मौजूद थे। रक्षा मंत्री पीट हेक्सर, FBI डायरेक्टर काश पटेल, नेशनल इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड भी मौजूद थी। अब सोचिए, जहां अमेरिका के ऐसे नामी गिरामी लोग और खुद इंटेलिजेंस चीफ मौजूद हो, वहां पर हमला हो जाता है। जो अमेरिकी एजेंसियां लोकेशन पता करके ईरान में खामेनेई को ठिकाने लगा देती हैं, दुनिया भर में सीक्रेट मिशन चलाती हैं, वो एजेंसीज एक हमलावर का पता नहीं लगा पाई। एक राइफल, एक शॉटगन के साथ अलग अलग चाकू लेकर वो इतने करीब तक पहुंच जाता है कि कोई कह रहा है कि ईरान से बातचीत रद्द होने के 10 घंटे बाद ही ये अटैक हो गया है। IRGC ने थैंक यू कहा है। और क्या इसमें IRGC का हाथ है? दूसरी वजह बताई जा रही है कैथोलिक तबके की नाराजगी। दरअसल ट्रंप ने खुद को जीसस क्राइस्ट बनाकर तस्वीर अपलोड की थी, जिससे कैथोलिक तबका नाराज था। लेकिन सबसे ज्यादा जो वायरल थ्योरी है वो ये है कि ट्रंप ने खुद अपने आप पर हमले की साजिश रची है। 2024 में ट्रंप पर हमला हुआ था, गोली उनके कान को छूकर निकल गई थी। उस एक गोली ने ट्रंप को प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बिठा दिया, यानी हमले का जबरदस्त फायदा ट्रंप को मिला। अब भी ट्रंप को एक वैसे ही झटके की जरूरत थी। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं और ट्रंप की रेटिंग बहुत गिर चुकी है। ट्रंप से उनके ही नेता सवाल पूछ रहे हैं, पत्रकारों के सवाल से ट्रंप खिसिया जा रहे हैं। विपक्ष पूछ रहा है कि ईरान की जंग इजराइल को लड़नी थी, लेकिन अमेरिका क्यों कूदा? सवाल तो एप्स्टीन फाइल को लेकर भी उठ रहे हैं, लेकिन ईरान जंग ने उन्हें दबा दिया है। ट्रंप गाजा शांति से लेकर यूक्रेन वॉर रुकवाने वाले थे, लेकिन उनसे कुछ नहीं हो सका। ट्रंप की गिरती हुई रेटिंग उन्हें परेशान कर रही थी। क्या इस हमले से डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग फिर से वैसे ही बढ़ेगी जैसे 2024 में हुआ था? जिस जगह दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग मौजूद हों, वहां सुरक्षा घेरा तोड़कर हथियार लेकर पहुंचना कोई आम बात नहीं है। इस अटैक के बाद ट्रंप ने जो कहा है वो सुनकर आपको भी काफी हद तक साजिश पर भरोसा हो जाएगा। ट्रंप ने कहा कि ये लोन वुल्फ अटैक था, यानी हमलावर का दिमागी हालात ठीक नहीं है, यानी गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही ट्रंप उसे क्लीन चिट देना शुरू कर देते हैं। इतनी जल्दी ट्रंप को हमलावर की दिमागी हालात कैसे पता चली? हमलावर अकेला था, ये ट्रंप को कैसे पता चला? बिना जांच के ट्रंप ने घोषित कर दिया, जबकि ये गैंग या आतंक की साजिश भी हो सकती थी। ये सारी जानकारी ट्रंप के पास इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई? FBI को इस साजिश का पता क्यों नहीं चला? फिलहाल FBI जांच कर रही है, सबूत जुटाए जा रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने पहले ही सब कुछ साफ कर दिया है। अब इसी बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि ये सच में हमला था या फिर ट्रंप का नया कारनामा। हमले के बाद ट्रंप ने कहा कि यह गोलीबारी उन्हें ईरान के खिलाफ युद्ध जीतने के उनके लक्ष्य से पीछे नहीं हटा पाएगी, यानी ट्रंप इस हमले को ईरान की कोशिश बता रहे हैं। हमले के कुछ ही देर बाद ईरान का भी धमाकेदार बयान सामने आया। ईरान की मुक्त सैन्य कमान खात अल अनाविया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने कहा कि अगर अमेरिका पश्चिम एशिया क्षेत्र में अपनी नाकेबंदी, लूट और समुद्री दखल जारी रखता है तो वह इसका जवाब देगा। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि उसकी सेना पहले से ज्यादा मजबूत और तैयार है। अमेरिकी सेना कुछ दिनों के युद्ध में ईरान की ताकत देख चुकी है और इस बार हमले नए हथियारों से और भी ज्यादा घातक होंगे। ईरान अमेरिका की ओर से तय की गई शर्तों पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। ईरान किसी भी कीमत पर अमेरिका के आगे झुकने को तैयार नहीं है। जंग खत्म होने के बजाय और भड़केगी। ऐसे में ट्रंप ने पहले ही अपना इंतजाम कर लिया है।
इस हमले के तार ईरान से जोड़कर एक तरफ ट्रंप अमेरिका में अपनी रेटिंग बढ़ाएंगे और दूसरी ओर ईरान पर चढ़ाई भी कर देंगे। वैसे दोस्तों, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? ये सब ट्रंप की चाल है? अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं।